अच्छा जी, आप ज़रा स्कूलों के जो मसले हैं, फ़ीसों के मसले पता नहीं कभी हल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि निजी स्कूल फ़ीसों में रिलीफ देने को तैयार नहीं। हुकूमतें भी अपने फैसले पर कायम हैं और दोनों के पास अपनी अपनी वजूहात हैं। सिंध हाई कोर्ट ने स्कूल फ़ीस में 20% कमी की नोटिफिकेशन पर अमल रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तना में तोसी कर दी है। और दौरान समाअत स्कूल मालकान के वकील ने बताया कि आइंदा समाअत तक फीस की अदम अदायगी पर बच्चों को स्कूलों से नहीं निकाला जाएगा। बड़ी अच्छी आपने बात कर दी, शुक्रिया। और एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि फीसों में कमी से स्कूल मालिकान को नुकसान नहीं होगा। उस पर अदालत ने कहा कि मान लें सारा पैसा स्कूल मालिकान घर ले जा रहे हैं, मगर किस कानून के तहत फीस कम की है। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि स्कूल बंद हैं, इसीलिए 80% फीस लेने का कहा गया है। अदालत ने सिंध हुकूमत को कानून बनाने की हिदायत देते हुए समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। उधर पंजाब के वजीर तालीम मुराद रास का कहना है कि 2 से 3 स्कूल ऐसे हैं जो फीस कम नहीं कर रहे। जिन स्कूलों के फीस चालान में कमी नहीं की गई, वालिदैन वहाँ फीस जमा ना करवाएं। जब हमने अनाउंसमेंट की तो आप देख लें कि 95% स्कूलों ने फीसें कम कर दी। अभी भी 2 स्कूल हैं। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो, चले मैं स्कूलों का नाम नहीं लेता, मगर 2-3 स्कूलों की प्रॉब्लम आ रही है। अरबों रुपए बनाए में 20% डिस्काउंट देने के लिए तैयार नहीं है। हमको बताएं कि सिंध और पंजाब की हुकूमतें तो फैसला कर चुकी हैं। अब देखना होगा कि स्कूल मालिकान अमल भी करते हैं या नहीं। हमें ज्वाइन किया इसी पे बात करने के लिए हैदर अली ने, जो कि चेयरमैन सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है। हैदर अली, इट्स अ वेरी क्लियर कट थिंग। हुकूमत अदालत की तरफ से एक ऑर्डर आया हुआ है, आप उसको फॉलो करें। 20% जो है वो उसकी कमी की नोटिफिकेशन है। ये इतना मुश्किल क्यों बनता जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 अप्रैल को डीजी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध ने जो 20% कमी का सर्कुलर जारी किया था, तो इत्तेफाक से 8 अप्रैल के आखिरी के प्रोग्राम में मैंने आपके तवस्सुत से गुजारिश की थी कि प्राइवेट स्कूल्स के कानून में डीजी प्राइवेट स्कूल्स को फीस मंजूर करने का इख्तियार है। उसमें इजाफा जो सालाना होता है वो भी मुअय्यन है, लेकिन मंजूर शुदा फीस को कम करने का इख्तियार डीजी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं है। और हुस्ने इत्तेफाक ये है कि 15 अप्रैल को सिंध हाई कोर्ट ने जब 2-3 स्कूलों की पिटीशन पर स्टे ऑर्डर दिया 20% कमी के सर्कुलर पर, तो उसमें भी अदालत ने इसी कानूनी नुक्ते को जो है उजागर किया। और आपने भी अपने इंट्रो में अभी तो सिंध हाई कोर्ट के इम्तना आ गया है, अभी जाहिर है वो मामला पेंडिंग है, लेकिन आप लोगों को आउट ऑफ द कोर्ट ये मामला सेटल करना है, नहीं करना है, या मामला इसी तरह लटकाए रखना है? जी, मैं गुजारिश कर देता हूं आपसे कि आपके 8 अप्रैल के प्रोग्राम के बाद वजीर तालीम ने सिंध की 4 नुमाइंदा तंजीमों को जो है वो अपने पास बुलाया था मुलाकात के लिए। हमने वजीर तालीम सिंध से मुलाकात से कबल 4 एसोसिएशंस ने सिंध की आपस में एक मुशावरती इजलास किया और एक मुश्तरका लाहे अमल तय किया। फिर उसी शाम हम वज़ीर तालीम सिंध से मुलाकात भी हमने की। वज़ीर तालीम सिंध को हमने तमाम इन नुकात पर तवज्जो भी दिलाई और वजाहत से अपना मौक़िफ़ भी पेश किया था। फिर वज़ीर तालीम सिंध ने हमसे मुश्किल हालात में अवाम को, वालिदैन को रिलीफ देने के लिए इंसानी और अखलाकी बुनियादों पर हमसे एक रज़ाकाराना किरदार अदा करने की इस्तदा की, हमसे मुतालबा किया। और हमने बिल इत्तेफाक वज़ीर तालीम सिंध के साथ मुलाकात में वालिदैन की, अवाम की परेशानी और इन मुश्किल हालात को देखते हुए इत्तेफाक किया था इंसानी हमदर्दी और अखलाकी बुनियादों पर कि हम अप्रैल और मई के लिए 2 माह में 20% तमाम स्कूल सिंध के जो है वो रियायत करेंगे। और ये रियायत जो है वो अप्रैल और मई में ही दी जाएगी। तो फिर ये मामला तो हल हो गया है हैदर अली साहब, अगर आप लोग मान गए हैं फिर तो इट्स सॉर्टेड। अब मैं आपसे गुजारिश कर देता हूँ वो ये कि खुश आइंद पहलू इसका ये है कि हम तमाम प्राइवेट स्कूल्स ने रजाकाराना तौर पर वज़ीर तालीम सिंध से जिस बात पर इत्तेफाक किया था, 98% से ज्यादा स्कूल ने इस फैसले पर इत्तेफाक किया
और तमाम स्कूल जो हैं वो 20% कमी के साथ अपने वाउचर और चालान जो है वो जारी कर चुके हैं। बेहतरीन। और इसके अलावा 15 अप्रैल के स्टे ऑर्डर आ जाने के बावजूद भी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं और सलाम पेश करता हूं तमाम प्राइवेट स्कूल्स को सिंध के कि जिन्होंने उसी इंसानी और अखलाकी पहलू को मद्देनजर रखते हुए उस रियायत को अभी तक कंटिन्यू कर रखा है। अभी तक वो रियायत जारी है और इंशाल्लाह चले हैदर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हम भी आपसे उस दिन यही गुजारिश कर रहे थे कि इंसानी हमदर्दी के पहलू को मद्देनजर रखें, और आप कह रहे हैं कि इस पे इत्तेफाक किया गया है अक्रॉस द बोर्ड, और जिन्होंने नहीं किया इत्तेफाक, आई गेस उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जो नहीं मान रहे हैं।